आज हम पढ़ेंगे रिटेल बिलिंग सिस्टम के बारे में। रिटेल का मतलब हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि जब हम कोई भी सामान कम क्वांटिटी में ख़रीदते हैं तो वो रिटेल होता है, और जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदते हैं तो वो होलसेल होता है। अब जब भी हम सामान रिटेल में ख़रीदते हैं, यानी कि रिटेल में हम कहाँ से सामान खरीदते हैं, स्टोर से, शॉपिंग मॉल से, वहाँ का बिलिंग सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आज का जो हमारा वाउचर है पढ़ने के लिए वो है पॉइंट ऑफ सेल्स वाउचर, यानी कि POS वाउचर। अभी सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिटेल बिलिंग होता क्या है। रिटेल बिलिंग डील्स विद द एंड कस्टमर एंड बिलिंग एन इंडिविजुअल कस्टमर, यानी कि रिटेल बिलिंग डील करता है एंड कस्टमर से, ना कि ये प्रोडक्शन है, यानी कि प्रोड्यूसर से डील नहीं करना आपको, ना ही आपको होलसेलर से डील करना है, ना ही आपको रिटेलर से डील करना है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर से डील करना है। एंड बिलिंग एन इंडिविजुअल कस्टमर, और एक एक कस्टमर को यहाँ पे आप बिलिंग करोगे। वेयर एज होलसेल बिलिंग डील्स विद बिलिंग टू द फॉलोइंग एंटिटीज डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एंड नेचर ऑफ बिजनेस, और जबकि होलसेल बिलिंग डील करता है बिलिंग टू द फॉलोइंग एंटिटीज। फॉलोइंग एंटिटीज़ मतलब बहुत सारे जो पिछले लोग होते हैं, यानी कि आप हो सकता है अगर आप होलसेलर हो तो आप कस्टमर से भी डील कर रहे हो सकता है आप रिटेलर से भी डील कर रहे हो सकता है आप डिस्ट्रीब्यूटर से भी डील कर रहे हो, लेकिन जो रिटेल बिलिंग होती है वो सिर्फ कस्टमर से डील करने के लिए होती है। अब हम पढ़ते हैं POS क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल्स क्या होता है। POS इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव रिटेल बिलिंग एंड पेमेंट सिस्टम, यानी कि एक रिटेल बिलिंग, रिटेल में बिलिंग करने का और पेमेंट सिस्टम है। नॉर्मली यूज्ड एन एनवायरनमेंट वेयर द कस्टमर पर्सनली सिलेक्ट्स आइटम ऑफ परचेज। ये ऐसे एनवायरनमेंट में बिलिंग होती है जहाँ पे कस्टमर अपने आप जाके अपने आइटम ऑफ परचेज सिलेक्ट करता है। इनवॉइसेस आर प्रिपेयर्ड वेरी फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी बिल बनाया जाता है। विद वेरियस स्कीम एंड प्राइस ऑफर्स, इस पर बहुत सारे प्राइस ऑफर लगता है, बाय वन गेट वन, गिफ्ट कूपन लग सकता है, गिफ्ट वाउचर लग सकता है, साथ में अगर आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है तो वो भी लग सकता है। कस्टमर मेक्स पेमेंट ऑफ द इनवॉइस ओवर द काउंटेड एंड चेक्स आउट, उसके बाद काउंटर पे जाके जो कस्टमर है वो पेमेंट करता है और चेकआउट कर लेता है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे अब मेन क्या है कि POS जो है वो रिटेल बिलिंग का सिस्टम है। यहाँ पे कस्टमर पर्सनली सिलेक्ट करता है आइटम ऑफ परचेज। इनवॉइसेस आर प्रिपेयर्ड वेरी फास्ट विद वेरियस स्कीम्स एंड प्राइस ऑफर्स लगाए जाते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं हम। दिस इज जनरली इन केस ऑफ शॉपिंग मॉल्स और सुपर स्टोर, यानी कि जनरली ये शॉपिंग मॉल्स में बनाए जाते हैं बिल्स, या सुपर स्टोर में। सुपर स्टोर वो होते हैं जैसे ग्रोसरी स्टोर वगैरह होते हैं, जैसे मैक्स बाजार हो गया, तो वहाँ वो सुपर स्टोर है। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो हम POS वाउचर है वो हमारे पास नहीं होता। अब हम चलते हैं वाउचर देखने के लिए कि हमारे पास कौन कौन से वाउचर है। यहाँ पे हम जाएंगे डिस्प्ले से हम जाएंगे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स और कंट्रोल+V करेंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपको कहीं पे भी POS वाउचर नहीं दिख रहा। पॉइंट ऑफ सेल्स देखो, हम P पे आ गए, जैसे पेमेंट है, फिजिकल स्टॉक है, परचेज ऑर्डर है, फिर रिसीट आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। वाउचर क्रिएट कैसे करते हैं, ये है वाउचर क्रिएट करने का पाथ। सिर्फ इसको फॉलो करना है हमें। फॉलो करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो, गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो, ये हम गए इन्वेंट्री इन्फो पे, फिर वाउचर टाइप्स, ये रहा वाउचर टाइप्स, क्रिएट। अब क्रिएट में हमें बनाना है POS। अब आप चाहो तो पूरा नाम भी लिख सकते हो पॉइंट ऑफ सेल्स, और चाहो तो सिर्फ POS भी लिख सकते हो। एंटर करके नीचे आएंगे। अब सिलेक्ट करना है कि ये वाउचर किसके अंडर में आएगा, तो ये आएगा वाउचर अंडर सेल्स, क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं तो ये आएगा अंडर सेल्स। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग हम इसमें रखेंगे मैनुअल, कि हम अपने आप ही नंबर डालेंगे इसमें। अब हमें क्या करना है, अब हमें और कुछ ना छेड़ते हुए आगे बढ़ना है। बस हमें ये वाला पॉइंट, यूज़ फॉर POS इनवॉइसिंग को येस जरूर करना है। अगर आपने ये येस नहीं किया तो ये POS के लिए यूज़ नहीं हो पाएगा। मैसेज टू प्रिंट, अब आप बिल पे अगर कोई मैसेज लिखना चाहते हो, जैसे थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, या आप लिखना चाहते हो विजिट अगेन, हैव अ नाइस डे वगैरह वगैरह, जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप इसमें लिख सकते हो, और फिर आप कर लोगे इसको एक्सेप्ट। अब हम ढूंढते हैं POS वाउचर कहाँ गया होगा। अब ये सेल के अंडर में बना है तो ये सेल
की ही शॉर्टकट की से खुलेगा। अकाउंटिंग वाउचर में जब आप F8 प्रेस करेंगे सेल्स की शॉर्टकट की, तो यहाँ आपको 2 वाउचर दिखेंगे, एक सेल्स और एक POS। अब हम खोलेंगे POS वाउचर, ये खुल गया हमारा POS वाउचर। अब हम चलते हैं यहाँ से अगली एंट्री पे। अब ये बता रहा है कि मेक द सेल ऑफ फॉलोइंग आइटम्स, ये सारी आइटम की सेल करनी है हमें। अब पेप्सी है 2 लीटर एट 35 रुपीज़ पर लीटर, डेयरी मिल्क 100 ग्राम्स 5 पैकेट हैं, 10 रुपये पर पैकेट है, शक्ति भोग फ्लोर है, ये भी हमें रेट दे रखा है, इंडिया गेट बासमती राइस भी दे रखा है, MDH गरम मसाला भी दे रखा है। तो अब हमें आइटम्स और यूनिट्स ऑफ मेजर बनाने पड़ेंगे, यानी कि सबसे पहले तो हम गोडाउन, अब हमारे पास गोडाउन कोई भी नहीं दे रखा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सिलेक्ट करो, आप मेन लोकेशन ले लो। इसमें पार्टी का अकाउंट नेम इसमें डाला नहीं जाता, यहाँ पे आप बायर का नाम और बायर का एड्रेस डाल सकते हो अगर आपको डालना है तो, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हो। अब यहाँ आएगा सेल्स। अभी प्राइस लेवल हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे, आप चाहो तो प्राइस लेवल वाले फीचर को बंद कर सकते हो यहाँ से, यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको आप नो कर दो और एक्सेप्ट कर दो, तो यहाँ से प्राइस लेवल चला जाएगा, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। अब हमें पहली आइटम लिखनी है पेप्सी, तो हम P प्रेस करेंगे तो पेप्सी तो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो पेप्सी आ गई। अब पेप्सी में हमने कितने लीटर पेप्सी बेची है? 2 लीटर, और जो रेट है वो है हमारा अब हम यहाँ पे डालेंगे इसका रेट 35 रुपीज़ पर लीटर यहाँ पे दे रखा है हमें। अगर ऐसे हो कि ये रेट पे नहीं जा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, अगर ये रेट पे नहीं जा रहा है तो आपको प्रेस करना है F12, सिर्फ F12, और यहाँ पे अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ रेट फील्ड ड्यूरिंग POS इनवॉइसिंग, इसको येस करना है। ये नो था, आपके में हो सकता है येस हो और किसी में हो सकता है नो, तो आपको ये येस करना पड़ेगा। कंट्रोल A से करेंगे एक्सेप्ट। अब उसके बाद हमारी जो अगली आइटम है वो है, आगे बढ़ गया, अब हमारी अगली आइटम है डेयरी मिल्क 100 ग्राम्स वाली, तो हम यहाँ पे D प्रेस करेंगे, बट हमारे पास डेयरी मिल्क नहीं है तो Alt C। अब यहाँ पे हम बनाएंगे डेयरी मिल्क की आइटम, डेयरी मिल्क। अब हमें कोई भी ग्रुप वगैरह नहीं दे रखा, बट यूनिट्स हमें लिखनी पड़ेगी यहाँ पे 5 पैकेट, तो इसको नापने का जो रहेगा वो पैकेट रहेगा। Alt C करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे पैकेट, ये हमने बना लिया पैकेट्स, इसको नापा जाएगा। अब जो पैकेट्स है वो है हमारे 5 पैकेट्स, 5 पैकेट है और एक पैकेट का रेट है 10 रुपये, तो ये हो गए 50 रुपये हमारे। डेयरी मिल्क के बाद है शक्ति भोग फ्लोर, तो ये भी हमारे पास बना हुआ नहीं है, तो Alt C करके हमें इसे बनाना पड़ेगा। और इसको हम नापेंगे kg में, ये है हमारा 50 किलो, तो हम यहाँ पे डालेंगे 50 kg, और इसका जो रेट है वो है 18 रुपये 80 पैसे, तो यहाँ हम लिखेंगे 18 रुपये 80 पैसे पर kg, तो 940 रुपये आप देख रहे हो कि ये हो गया। अब है हमारे पास अगला इंडिया गेट बासमती राइस, तो Alt C करेंगे, तो इसको भी बना लेते हैं, इंडिया गेट बासमती राइस, और इसको लेंगे हम kg में, ये है हमारा 60 kgs। उसके बाद हम इसका जो रेट लेंगे वो है 44 रुपये 25 पैसे पर kg, तो 2655 रुपये किलो हो गया ये हमारा पूरा। फिर है MDH गरम मसाला, तो हम इसकी भी आइटम बना लेते हैं Alt C से, MDH गरम मसाला। उसके बाद ये है हमारा पैकेट्स में है ये भी, तो हम इसके लिए भी जो वो सिलेक्ट करेंगे UOM, वो हम पैकेट से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसको पैकेट्स में लिया गया है। एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके हमने 4 पैकेट खरीदे हैं और एक पैकेट का रेट 35 रुपीज़ है, तो 35 रुपये का एक पैकेट है, तो 4 पैकेट 140 रुपये के हो गए।
अब ये हो गया हमारा टोटल जो सामान है। उसके बाद आता है पेमेंट करना। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे पेमेंट का हमें सिर्फ एक ही मोड दिख रहा है, कैश। लेकिन जो कस्टमर ने पेमेंट की है ये हमारे पास दे रखा है, देखो पेमेंट ब्रेकअप बाय द कस्टमर। यहाँ पे दे रखा है गिफ्ट वाउचर बाय आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स 1500 रुपये, यानी कि उसने 1500 रुपये गिफ्ट वाउचर से पे किए हैं। ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से उसने 1000 रुपये पे किए हैं। चेक से उसने 700 रुपये पे किए और चेक HSBC बैंक का है। और रिमेनिंग अमाउंट बाय कैश, और जो बचा वो कैश है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सिर्फ कैश है, यानी कि अभी हमारे पास सिर्फ सिंगल पेमेंट मोड है। अगर हमें जाना है मल्टी पेमेंट मोड पे तो हमें प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+P। तो हम प्रेस करते हैं Ctrl+P, तो आप देखोगे यहाँ पे गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट डेबिट कार्ड, चेक और कैश आ गया। अब हमें सबसे पहले गिफ्ट वाउचर की एंट्री करनी है। अब हमारे पास जो गिफ्ट वाउचर है वो है आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स का। अब गिफ्ट वाउचर का जो लेजर बनाया जाएगा वो बनेगा अंडर सन्ड्री डेटर्स। अब डेटर्स क्यों? क्योंकि ये हमें पैसे देगा, यानी कि शॉपिंग तो हमने कर ली लेकिन पैसे हमारे बदले में ये देगा। तो गिफ्ट वाउचर यानी कि जो भी हमें पैसे देता है वो हमारा देनदार है, तो देनदार यानी कि डेटर। तो Alt+C करेंगे यहाँ पे और लिखेंगे गिफ्ट वाउचर बाय आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स। ये आएगा अंडर सन्ड्री डेटर्स। Ctrl+A से करेंगे एक्सेप्ट। आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स का जो है वो बना लिया। अब हमें डालना है अमाउंट। इसने पे किए हैं 1500 रुपये वाउचर से। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट किया तो क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है हमने ICICI बैंक का, और उससे हमने पे किए हैं 1000 रुपये। फिर आप डाल सकते हो यहाँ पे कार्ड नंबर। कार्ड में जो होते हैं 16 डिजिट होते हैं, तो आप कोई भी 16 डिजिट अपने हिसाब से डाल दो इसमें। ये हमने डाल दिया 16 डिजिट और हमने डाल दिया अमाउंट। चेक से हमने पे किए हैं यहाँ पे 700 रुपये, और चेक है जो वो है HSBC बैंक का। तो हम यहाँ पे डालेंगे बैंक का नाम। अब यहाँ पे जो बैंक का नाम आएगा वो वाला बैंक जिसमें हमने चेक डिपॉजिट कराया, यानी कि हम अपने बैंक का नाम डालेंगे। तो हम यहाँ डाल देते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि हमारा तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। उससे हमने लिए 700 रुपये चेक से। अब यहाँ पे आएगा बैंक नेम में उसके बैंक का नाम जिस बैंक का उसने चेक दिया है, HSBC। ये आ गया HSBC बैंक। और यहाँ आएगा चेक नंबर। चेक नंबर है 246323। ये हमने डाल दिया चेक। और अब है रिमेनिंग अमाउंट बाय कैश, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कैश, और ये बचे हमारे 655 रुपये कैश से। ये हो गया हमारा पेमेंट ब्रेकडाउन, यानी कि बिल जो पेमेंट ब्रेकअप कर रखा है वो उसने अलग अलग तरीके से पेमेंट की है। अब यहाँ पे है कैश टेंडर्ड। कैश टेंडर्ड का मतलब होता है कि 655 रुपये देने के लिए उसने कितने रुपए का नोट दिया। मान लीजिए 655 रुपये देने के लिए कस्टमर ने 2000 रुपये कैश दिए, तो अब बैलेंस बचा जो 1345 रुपये, ये उसको हमें वापस करने हैं। ये हमें पूरा का पूरा हिसाब रखना पड़ता है कि हमारे पास कितने रुपए का नोट आया और कितने रुपए हमने वापस दिए। इसका ध्यान हमें रखना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं लास्ट में तो हमें पता होना चाहिए कि कितने कितने रुपए के कितने नोट हमारे पास आए। जब हम मॉल में जाते हैं तो वो अलग अलग देखा होगा कि आपने वो ड्रॉअर में अलग अलग जगह पे नोट रखते हैं, तो वो इसीलिए रखते हैं जिससे कि काउंटिंग करने में आसानी है उनको। तो ये था हमारा POS वाउचर। बहुत ही आसान सा वाउचर है, बहुत ईजिली हो जाएगा आपसे। बहुत छोटा सा वाउचर है तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। बस दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एक तो आइटम्स के बाद उनका जो भी क्वांटिटी और रेट है वो, और लास्ट में पेमेंट ब्रेकअप। और पेमेंट ब्रेकअप अगर सिर्फ कैश नज़र आ रहा है तो आप Ctrl+P से मल्टी पेमेंट मोड एक्टिवेट कर सकते हो। ये दे रखा है हमारा वाउचर। अब जैसे हमारा वाउचर बन गया तो आप आगे जाके इसको प्रिंट भी कर सकते हो अगर आपने प्रिंटर अटैच कर रखा है, क्योंकि बिल देना पड़ेगा ना। देखिए अब ये एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा और साथ में आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। देखो ये प्रिंटिंग का आ गया। अब आप जैसे इसको यस करोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये था हमारा POS वाउचर। इतना सा ही है, छोटा सा, बहुत ईजी सा, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो।